अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने 4 साधनों के ऊपर चर्चा की थी, उनके नामोल्लेख देखे थे। आज हम उनके ऊपर विस्तृत विचार करेंगे। 4 साधन कौन से हैं वेदांत के अध्ययन के अधिकारी के लिए जी? क्योंकि वेदांत के अध्ययन के अधिकारी की परिभाषा में सदानंद जी यति ने कहा है साधन चतुष्टय संपन्न। तो वे 4 साधन क्या हैं? पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, दूसरा इह अमूत्र फल भोग विराग, तीसरा समाधि षटक संपत्ति और चौथा मुमुक्षत्व। आज इन पर हम विस्तृत विवेचन करेंगे इनका। सबसे पहला जो इनका है साधन वह है नित्य अनित्य वस्तु विवेकः। नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक क्या है? ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततो अन्यद अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। इस संपूर्ण जगत में ब्रह्म नित्य है और उसके अतिरिक्त संपूर्ण वस्तुएं, संपूर्ण संसार जो है वह अनित्य है। यह विवेचन, यह विवेक होना ही नित्य अनित्य वस्तु का विवेक कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण जगत में केवल ब्रह्म ही नित्य है, उसके अतिरिक्त सब कुछ अनित्य है। और हमने क्या कर रखा है? ब्रह्म को तो हमने अनित्य मान रखा है, और जो संपूर्ण नष्ट होने वाला नश्वर बुलबुले के समान अस्थिर नश्वर जो संसार है, हमने उसको नित्य मान रखा है। सच्चे को कच्चा और कच्चे को सच्चा समझ रखा है, इसीलिए हम विवेकहीन हैं। तो सबसे पहला अधिकारी का लक्षण क्या बताया उन्होंने? कौन सा साधन होना चाहिए? कि उसके पास यह विवेक होना चाहिए कि वह नित्य वस्तु में और अनित्य वस्तु में भेद कर सके, अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य न माने। तो फिर नित्य क्या है और अनित्य क्या है? अनित्य वो वस्तु है, वो पदार्थ है, वो तत्व है जो बनता है, बिगड़ता है, जन्म लेता है, मरता है, नश्वर है, जिसका आदि भी है और जिसका अंत भी है। आप संसार में आंख घुमा करके जहां जहां जो कुछ भी देखेंगे वो सब वस्तु जो है वो अनित्य है। अभी आप देखिए, अपने घर में बैठे हुए हैं, सामने आपको पलंग दिख रहा है, कैसा है? वो अनित्य है। पंखा दिख रहा है, वो अनित्य है। टीवी है, कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, XYZ, यहाँ तक कि घर में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु जो आसपास में दिख रहे हैं, वे सब भी कैसे हैं? अनित्य हैं। और हमने क्या कर रखा है? इनको क्या मान रखा है? नित्य है। जबकि ये कैसे हैं? अनित्य है। और जिस ब्रह्म के ऊपर हमारा पूरे दिन में एक बार भी विचार नहीं जाता है, वस्तुतः वही हमारा नित्य तत्व है। तो जिस व्यक्ति में नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक हो जाएगा, वह उस साधन चतुष्टय में प्रथम साधन उसके पास प्राप्त है। अब दूसरा क्या कहता है? यह अमूत्र फल भोग विराग। इस लोक के और परलोक के सुखों में अनासक्ति होना, विरक्ति होना। क्यों होना? तो क्या कहते हैं? एहि का नाम स्रक चंदन वनिता आदि विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया अनित्यत्वत। अनित्यत्ववत। इस लोक के, देखिए, आप सुंदर सुंदर कर्म करेंगे तो उसके लिए आपको सुंदर सुंदर फल इसी संसार में मिल जाएंगे। देखिए, पुराने जमाने की बात करें तो पुराने जमाने में क्या सुख मिलते थे? स्रक यानी माला, चंदन, बड़ी सुंदर सी स्त्री। और आज के सुखों की अगर बात करें, अच्छे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप हमको क्या मिल रहा है?
अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा घोड़ा गाड़ी, सब कुछ सुविधा मिल जाएंगी, है। लेकिन ये सब जितने भी सुख पदार्थ हमको मिल रहे हैं, इस लोक में फल मिल रहा है, सुख मिल रहा है, वो कैसा है? अनित्य है। जिसके पास आज गाड़ी है, कल को हो सकता है समय परिवर्तित हो जाए, गाड़ी ना रहे, बंगला न रहे, नौकरी न रहे, घोड़ा गाड़ी कुछ न रहे, करोड़पति रोड़पति बन सकता है, क्योंकि ये सब फल जो है वो कर्म के फल पर आधारित है। जैसे ही कर्म के फल का नाश होगा, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसको इस तरीके से समझिए कि आप किसी होटल में गए और आपने वहां बिल चुकाया और आपने उस चीज का भोग किया। अब जैसे ही आपने 100 रुपए का बिल दिया, 100 रुपए में आपने पास्ता खाया, काल का खत्म, तो नष्ट हो गया वो। उसी प्रकार से आगे देखिए, आमुष्मिकाणाम अपि अमृत आदि विषय भोगानाम अनित्यतया। चलिए, कई लोगों का ये मानना होता है कि इस लोक के सुख तो अनश्वर नश्वर हैं, अस्थिर हैं, किंतु जो ऊपर वाले लोक हैं, स्वर्ग लोक इत्यादि हैं, उनके सुख तो स्थिर होंगे, है। लेकिन वहां के भी जितने भी सुख भोग हैं, वे सब भी कैसे हैं? अनित्य हैं, नश्वर हैं, हम नष्ट होने वाले हैं। गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। अरे, मनुष्य बड़े सुंदर सुंदर कर्म करके स्वर्गलोक जाता है, और जैसे ही उसके पुण्यों का नाश हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाते हैं, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, उसको वापस उठा करके कुकर शुकर इत्यादि योनियों में कीट पतंग बना दिया जाता है। तो ऊपर के सुख भी जो है वो अनश्वर है, नश्वर है, अस्थिर है। आज आपने सुंदर सुंदर कर्म किए, बड़े अच्छे अच्छे परिणाम आए, पाप कमाया, पुण्य कमाया, जो कुछ भी कमाया, उसके हिसाब से जैसे ही आपने शरीर छोड़ा, ऊपर गए, और क्या लिख दिया जाता है? स्वर्गीय। स्वर्ग में गए आप भैया। अब स्वर्ग में जाने के बाद क्या हुआ? हिसाब किताब चेक किया जाएगा, इतने दिन का स्वर्ग, इतने दिन का नर्क, और उसके बाद उठा करके वापस जमीन पे भेज दो। और फिर ये जरूरी नहीं है कि वापस मनुष्य का जन्म मिलेगा, कुकर शुकर कीट पतंग कुछ भी बना दिया जाएगा। तो उस लोक के सुख भी कैसे हैं? नश्वर हैं, स्थिर रहने वाले नहीं। अरे, स्वर्ग के रहने वाले आज सामान्य नागरिक तो छोड़ो, आम इंसान तो छोड़ो, जो स्वर्ग का सम्राट इंद्र है ना, उसका भी पद, उसका भी जो स्थान है वो स्थिर नहीं है, वो भी नष्ट होने वाला है। तो स्वर्ग के, इस लोक के और स्वर्ग लोक इत्यादियों के जितने भी सुख हैं, वो कर्म के आधार पर होने के कारण से अनित्य हैं, और उनसे नित्य ही, निरंतर, नितर, नितराम विरति, नितर रूप से, पूर्ण रूपेण उनसे अनासक्ति हो जाए, विरक्ति हो जाए, इसी को कहते हैं इह अमुत्र। इस लोक और परलोक के फल के भोगों से विराग होना। अर्थात इस लोक के जितने भी सुख हैं और परलोक के जितने भी सुख हैं, वो सब कर्मजन्य होने के कारण से अनित्य हैं, और ऐसा मान करके उनसे विरक्ति होना ही विराग है। फिर कहते हैं शमादि 6 संपत्तियां कौन हैं? पहली है शम, दूसरा दम, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, पांचवा समाधान, और उसके बाद में है छठा श्रद्धा। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा नाम के 6 प्रकार की संपत्तियां उस व्यक्ति के पास, ये 6 गुण होने चाहिए। अब ये शम दम इत्यादि क्या है, इसके विषय में विस्तृत चर्चा अपन कल की कक्षा में करेंगे। अब पहला, दूसरा और तीसरा साधन होने के बाद में हम चौथा साधन देखेंगे, मुमुक्षत्व मोक्षेच्छा। मुमुक्षुत्व जो है वो मोक्ष की इच्छा है। अगर मैंने कल भी बताया था, सारे के सारे गुण उस व्यक्ति में विद्यमान हों, उसकी नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान इत्यादि सब वो करता हो, उसने अपने काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग भी कर दिया हो,
वो साधन चतुष्टयों में 3 साधनों से संपन्न हो जाए, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये 6 तत्व भी उसके अंदर विद्यमान हो, उसकी नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक भी हो, और उसकी इस लोक और परलोक के सुखों में अनासक्ति हो जाए, विरक्ति हो जाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर उसमें मुमुक्षुत्व नहीं है, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तो आगे वाले सब कुछ बेकार है। देखिए, हमारे गुरुजी परम पूज्य भगवान संत भक्ति प्रिया जी कहा करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए 3 शर्तें जरूरी हैं। एक होती है ईश कृपा, ईश कृपा से आपको मनुष्य का जीवन मिल गया। दूसरी होती है गुरु कृपा, गुरु आ भी गए पढ़ाने के लिए आपके पास। और तीसरी होती है स्वयं कृपा। जब तक आप अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे, आप अपनी इच्छा शक्ति को जागृत नहीं करेंगे, तब तक ईश कृपा और गुरु कृपा भी बेकार है। अरे भगवान ने मनुष्य का जन्म दे दिया, जिसके लिए स्वर्गलोक के देवता भी तरसते हैं। स्वर्गलोक के देवता जिस योनि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, उस मनुष्य को भगवान ने आपको वो रूप दिया। ये ईश कृपा। और गुरु कृपा हो गई, आप लोग पढ़ रहे हैं सुंदर सुंदर से महाविद्यालय में, है पूरे राजस्थान के नंबर 1 के कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। और इतने बढ़िया सबसे पुराने कॉलेज में एडमिशन होने के बाद अच्छे अच्छे व्याख्याताओं से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, उसके बाद में भी अगर आप लोग अपनी स्वयं के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, तो बाकी की 2 कृपाएं बेकार हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये सारे के सारे तत्व मौजूद हों, उस अधिकारी में ये सारे गुण विद्यमान हो, लेकिन अगर उसमें मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा विद्यमान नहीं है, अगर वह मुमुक्षु नहीं है, तो उसके लिए सब कुछ बेकार है। तो सबसे महत्वपूर्ण साधन जो है वो मोक्ष के प्रति इच्छा होना। अब हमने 4 साधन देखे। सबसे पहला तो था नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होना, दूसरा इस लोक और परलोक के सुखों में अनासक्ति होना, तीसरा जो है वो शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा नाम की 6 संपत्तियां, 6 गुण उसके पास होने चाहिए, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कि वह मुमुक्षु होना चाहिए, उसके अंदर मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। अब इतना हमने देखा। इसमें हमने तीसरे वाले तत्व को छोड़ा था, समाधि 6 संपत्ति। यह शम दम उपरति इत्यादि क्या है और इनको हमें कैसे समझना है, कैसे जानना है और इनको कैसे अपनाना है, तभी हम इस ग्रंथ को पढ़ने के, इस वेदांत को पढ़ने के अधिकारी होंगे। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे।